आधी रात का वह भयानक सन्नाटा आज भी लोगों के दिलों में डर पैदा कर देता है, जब लंका के खंडहरों के बीच अचानक एक कटी हुई आवाज गूंज उठती है, जो किसी साधारण इंसान की नहीं बल्कि रावण के सबसे शक्तिशाली पुत्र मेघनाथ के कटे हुए सिर की बताई जाती है, जिसकी रहस्यमय हंसी आज भी उस वीरान जगह को जीवित कर देती है, मानो उसकी आत्मा अब भी किसी अधूरे बदले और अपूर्ण मुक्ति के कारण भटक रही हो, और जो भी उस हंसी को सुनता है उसकी जिंदगी हमेशा के लिए कहीं अनकही बातें। हिंदी हॉरर स्टोरी। रात का समय था। लंका की धरती पर फैली राख अभी भी उस महायुद्ध की गवाही दे रही थी, जिसमें रावण का सबसे शक्तिशाली पुत्र मेघनाथ इंद्रजीत वीरगति को प्राप्त हुआ था। हवा में एक अजीब सन्नाटा था, जैसे कोई अनदेखी शक्ति अब भी उस भूमि पर मंडरा रही हो। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव विभीषणपुर से, जो लंका के खंडहरों के पास बसा हुआ था। गांव के लोग उस क्षेत्र से दूर ही रहते थे, क्योंकि वहां से अक्सर रात के समय अजीब आवाजें सुनाई देती थीं, खासकर एक भयानक खौफनाक हंसी। लोग कहते थे कि यह हंसी किसी और की नहीं बल्कि मेघनाथ के कटे हुए सिर की है। गांव का एक युवा आर्यन इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। वो पढ़ा लिखा था और हर चीज को तर्क से समझने में विश्वास करता था। एक दिन उसने अपने दोस्तों से कहा, ये सब अंधविश्वास है, कोई सिर कैसे हंस सकता है, मैं खुद जाकर देखूंगा। गांव वालों ने उसे बहुत रोका। मत जा बेटा, वहाँ मौत भी डरती है जाने से, बूढ़ी दादी ने कांपती आवाज में कहा। लेकिन आर्यन नहीं माना। उस रात आर्यन अकेला ही उस खंडहर की ओर निकल पड़ा। चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था और हर तरफ अंधेरा फैला था। जैसे ही वह खंडहर के पास पहुंचा, हवा अचानक ठंडी हो गई और तभी हा 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 एक डरावनी गूंजती हुई हंसी ने पूरे वातावरण को चीर दिया। आर्यन का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला। कोई मजाक कर रहा है, उसने खुद से कहा। खंडहर के अंदर प्रवेश करते ही उसे एक पुराना टूटा हुआ मंदिर दिखाई दिया। मंदिर के बीचों बीच एक पत्थर का चबूतरा था और उस पर एक कटा हुआ सिर रखा था। उसकी आंखें खुली हुई थीं, जैसे वह अभी भी किसी को देख रहा हो। आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई। अचानक उस सिर के होंठ हिले और फिर वही हंसी, हा हा हा। अब आर्यन को समझ आ गया कि यह कोई भ्रम नहीं था। डर के मारे आर्यन पीछे हटने लगा, लेकिन तभी एक गूंजती हुई आवाज आई, तुमने मुझे जगा दिया है। आर्यन ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? सिर ने जवाब दिया, मैं हूँ मेघनाथ, रावण का पुत्र, जिसे छल से मारा गया। आर्यन ने कहा, तुम अब भी जिंदा कैसे हो? मेघनाथ का सिर हंसा, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली, मैं इस भूमि से बंधा हुआ हूँ। मेघनाथ ने बताया कि उसकी मृत्यु के बाद भी उसकी आत्मा को मोक्ष नहीं मिला, क्योंकि उसकी मृत्यु अधूरी थी। उसका शरीर और सिर अलग अलग स्थानों पर पड़े थे। जब तक मेरा शरीर और सिर एक नहीं होंगे, मैं यूं ही भटकता रहूंगा और हर उस इंसान को डराता रहूंगा जो यहाँ आएगा। आर्यन ने डरते हुए पूछा, तो मैं क्या कर सकता हूँ? सिर ने धीरे से कहा, मेरा शरीर ढूंढो और मुझे मुक्त करो। अगले दिन आर्यन ने गांव के कुछ लोगों को साथ लेकर शरीर की खोज शुरू की। लेकिन हर रात जैसे ही वे खोज के करीब पहुँचते, वही हंसी गूंजती, हा हा हा, और कोई न कोई अजीब घटना घट जाती। कभी किसी को परछायां दिखती, तो कभी कोई अदृश्य शक्ति उन्हें धक्का दे देती। एक रात जब आर्यन अकेला खोज कर रहा था, अचानक उसे पीछे से किसी ने पकड़ लिया। वह मुड़ा तो सामने वही कटा हुआ सिर हवा में तैर रहा था। उसकी आंखें अब खून से लाल हो चुकी थीं। तुम बहुत देर कर रहे हो, सिर ने गुस्से में कहा। डर के मारे आर्यन ने कहा, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तभी अचानक उसे एक पुरानी गुफा का पता चला। गुफा के अंदर जाते ही उसे एक कंकाल मिला, जो बिल्कुल योद्धा के कवच में था। उसे समझ आ गया, यही मेघनाथ का शरीर था। आर्यन ने शरीर को उठाकर मंदिर में लाकर सिर के पास रखा। जैसे ही दोनों पास आए, एक तेज रोशनी फैली और फिर एक भयानक चीख। नहीं, कुछ सेकंड बाद सब शांत हो गया। अगली सुबह गांव वाले जब मंदिर पहुंचे,
तो वहाँ कुछ भी नहीं था, न सिर न शरीर, बस एक अजीब सन्नाटा। आर्यन ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसके पीछे से एक धीमी हंसी सुनाई दी। हा हा हा। आर्यन का चेहरा सफेद पड़ गया। क्या मेघनाथ को सच में मुक्ति मिली, या अब वह और भी ज्यादा शक्तिशाली होकर लौट आया है? आर्यन के कानों में फिर वही हंसी गूंज उठी। हा हा हा। उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ हवा और एक गहरा अंधेरा। लेकिन इस बार कुछ अलग था। हंसी सिर्फ बाहर नहीं, बल्कि उसके दिमाग के अंदर गूंज रही थी। आर्यन ने अपने कान बंद कर लिए, लेकिन हंसी बंद नहीं हुई। तुमने मुझे मुक्त नहीं किया, तुमने मुझे और शक्तिशाली बना दिया। यह आवाज अब साफ थी। आर्यन घबरा गया। कौन? मैं हूँ, मेघनाथ। अगले कुछ दिनों में आर्यन का व्यवहार बदलने लगा। वह चुप रहने लगा, उसकी आंखें लाल रहने लगी, और वह अक्सर अकेले में किसी से बातें करता दिखाई देता। गांव वाले डरने लगे। एक रात उसकी माँ ने देखा कि आर्यन अंधेरे में खड़ा हंस रहा था, ठीक उसी आवाज में, हा हा हा। धीरे धीरे गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। पशु बिना वजह मरने लगे। रात में घरों के दरवाजे अपने आप खुलने लगे। बच्चों को सपनों में एक कटा हुआ सिर दिखाई देता, और हर घटना के बाद वही हंसी। गांव के पुजारी हरिदास जी को कुछ गलत होने का एहसास हुआ। उन्होंने अपनी पुरानी तांत्रिक किताबें निकाली। एक किताब में लिखा था, यदि किसी अधूरी आत्मा को गलत तरीके से मुक्त किया जाए, तो वह किसी जीवित शरीर में प्रवेश कर सकती है। पुजारी की आंखें फैल गईं। हे भगवान! आर्यन! पुजारी तुरंत आर्यन के घर पहुँचे। आर्यन उन्हें देखकर मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान इंसानी नहीं थी। आ गए तुम मुझे रोकने? पुजारी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। अचानक आर्यन का शरीर कांपने लगा, और फिर उसकी आवाज बदल गई। तुम मुझे नहीं रोक सकते, मैं अब इस शरीर में हूँ। अब ये साफ था, मेघनाथ की आत्मा ने आर्यन के शरीर पर कब्जा कर लिया था। आर्यन अब सिर्फ एक शरीर था, जिसे कोई और चला रहा था। उस रात गांव में आग लग गई। लोग इधर उधर भागने लगे, और उस आग के बीच आर्यन खड़ा था। उसकी आंखें जल रही थीं, और वह जोर जोर से हंस रहा था। हा हा हा। पुजारी ने गांव वालों को इकट्ठा किया। हमें एक यज्ञ करना होगा, और उस आत्मा को वापस उसी स्थान पर बांधना होगा। लेकिन यह आसान नहीं था, क्योंकि अब